डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक एंड इस्लामिस्ट? और इन दो टर्म में से कौन सी चीज लोकतंत्र के लिए खतरा होती है? हमें ये चीज, इस्लाम आपका इंडिविजुअल फेथ है और आप उसकी जो मान्यताएं हैं उन सब में बिलीव करते हैं, दैट इज इस्लामिक। इस्लामिस्ट का मतलब क्या हो जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही नॉर्म्स फॉलो किए जाएं, यानी कि शरिया को फॉलो किया जाए, वो इस्लामिस्ट हो जाता है। तो कोई व्यक्ति इस्लाम की मान्यताओं को मानता है, उसका धर्म इस्लाम है, दैट इज इस्लामिक, तो नेचुरली इस्लाम का फॉलोअर है। इस्लामिस्ट क्या हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम ही पॉलिटिकल सिस्टम भी रहे, दैट इज इस्लामिस्ट। यानी कि इस्लामिस्ट होने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम पॉलिटिकल सिस्टम चले और वही इस्लाम के जो नॉन फॉलोअर्स हैं, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, उन पर भी वही इंपोज किया जाएगा, वही लागू किया जाएगा। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि ईरान है, वहां पर क्लर्जी है, या मिडिल ईस्ट के कई देश अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी इस तरह के सिस्टम है। वहीं तालिबान भी इसका एक एग्जांपल है जो अफगानिस्तान में है। परंतु इस्लामिस्ट जब रेडिकल हो जाता है कि वो फोर्सफुली इंपोज किया ही जाएगा, तब वहां पर इस्लामिक स्टेट, बोको हराम जैसे एग्जांपल निकल कर आते हैं कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इसको पॉलिटिकल सिस्टम में इंपोज करना चाहते हैं। सो व्हाट इज द बेसिक थ्रेट? अगर आप यहां इस चीज को एनालाइज करें और इसका क्रक्स निकालें तो हम ये समझ सकते हैं कि जहां कहीं पर भी धर्म के साथ में अगर मिलिट्री का कॉम्बो हो जाता है तो वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। इस चीज का एक एग्जांपल है, इट इज नॉट अबाउट जस्ट इस्लाम। अगर धर्म को इंपोज किया जाने लगे और मिलिट्री उसके सपोर्ट में आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। मोस्ट पीसफुल रिलीजन बुद्धिज्म, उसको इंपोज कर रहे हैं मिलिट्री के साथ में, और वहां पर अब जाकर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि म्यांमार का एग्जांपल है। तो मोस्ट पीसफुल रिलीजन होते हुए भी वहां पर डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाई। दिस इज द एग्जांपल कि डेमोक्रेसी के लिए एक्चुअल में खतरा क्या होता है। तो डेमोक्रेसी के लिए एक्चुअल में धर्म और मिलिट्री का अगर कॉम्बो हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो ये किसी भी देश की सरकार के लिए या वहां के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके लिए खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लोकतंत्र के जो मूल्य है वो एक्सेप्टेड नहीं है। उनके लिए उनका धर्म है और उसी धर्म से देश चलना चाहिए, उसी धर्म के अकॉर्डिंग सरकार होनी चाहिए। दैट इज द मेन थ्रेट टू द डेमोक्रेसी। और इसी का एक और एग्जांपल हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में देख सकते हैं, जहां पर जमात का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने की ही वजह से वहां पर हिंदू माइनॉरिटीज के साथ में अत्याचार किए जा रहे हैं, मंदिर गिराए जा रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है हिंदुओं को। तो ये इस्लामिस्ट जो इंपोजिशन है वो इस्लामिस्ट है।